अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। 9.6 में हम पेरीमीटर और एरिया ऑफ पॉलीगॉन फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, टोटल लेंथ होती है उसकी बाउंड्री की। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर तमाम साइड्स की लेंथ को आपस में ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी बाउंड्री की। तो इस तरह से हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने इरेगुलर पॉलीगॉन लिया है। ठीक है, इसमें तमाम लेंथ जो है इक्वल नहीं है, कुछ अनइक्वल भी है। तो फॉर एग्जाम्पल एक साइड की लेंथ ए है, दूसरी की बी, नेक्स्ट सी, डी एंड ई। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन तमाम लेंथ को ऐड करके, तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। रेगुलर के केस में क्या होगा, अगर पॉलीगॉन रेगुलर होगी, रेगुलर का क्या मतलब है, तमाम साइड की लेंथ सेम है। फॉर एग्जाम्पल एस हो गई। ठीक है, तमाम की लेंथ अगर एस है तो एस एस आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5s। ठीक है, मैंने एक पेंटागोन ली थी तो 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम एस को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5s आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन होगी तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, 5 क्या हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स है, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, किसी भी एक लेंथ को लेके उसको नंबर ऑफ साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन की पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इरेगुलर होगी तो क्या करेंगे, सिंपली तमाम को ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहता, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द साइड, तो आप इसके लिए भी सिंपल तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एरिया फाइंड आउट करेंगे कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगॉन के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 पी इंटू ए। अब ये कैपिटल पी हमारे पास क्या है, कैपिटल पी पैरामीटर है। ठीक है, और एरिया हम किसका फाइंड आउट करें, सिर्फ रेगुलर का। ठीक है, इरेगुलर के लिए नहीं फाइंड आउट करें बल्कि सिर्फ रेगुलर के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो पी हमारे पास पैरामीटर है जो कि हम अगर गिवन ना हो तो ये फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो कहां से कहां तक है, सेंटर ऑफ पॉलीगॉन से लेकर किसी भी एक साइड तक। ठीक है, ये भी हो सकती है वो साइड, ये भी हो सकती है, तो ये क्या होगी, ये ए होगा। ठीक है, तो इस ए को हम क्या कहेंगे, अपोथम कहेंगे। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, अपोथम है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से कहां तक, सेंटर से लेके किसी भी एक साइड तक। ठीक है, तो उसको ए से शो किया। ठीक है, तो एक ये फार्मूला है 1/2 पी इंटू ए। सेकेंड फार्मूला हमारे पास इसी से ड्राइव हुआ है। ठीक है, अगर हम पी की जगह पी का फार्मूला लिख लें, पी हमारे पास क्या था, रेगुलर के लिए पेरीमीटर किस तरह आता है, नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ द साइड। तो देखें, जब हम पी की जगह ये पुट करेंगे तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, 1/2 फार्मूला पी का क्या होगा, नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ साइड इनटू ए। तो यही फार्मूला बन जाएगा। एन यहाँ पे आ गया n/2 एस ए। एस हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ आर रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये दो फार्मूले यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लॉन इज इन अ शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक लॉन है जो कि किस शेप में है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल है, इक्विलेटरल का क्या मतलब है, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन, हमें इस लॉन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, मींस के लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर, अगर एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाकी की दो भी 5 मीटर होंगी। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाउंड्री, हमें कॉस्ट ऑफ बाउंड्री भी फाइंड आउट करनी है, ऑफ लॉन एट द रेट 220 पर मीटर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है कि अगर हम इसकी बाउंड्री लगानी हो और पर मीटर की कॉस्ट 220 है तो पूरी
तीनों तरफ बाउंड्री की कॉस्ट क्या होगी वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा इसका, उसके बाद कॉस्ट ऑफ बाउंड्री फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए दो चीजों की जरूरत होगी, एक लेंथ ऑफ साइड और दूसरा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें गिवन है। ट्राइंगल देने का क्या मतलब है कि यहाँ से हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ साइड्स एन हमें क्या गिवन है, 3 है, और लेंथ ऑफ साइड्स साइड एस हमें क्या गिवन है, 5 मीटर। तो पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर क्या होगा, नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, नंबर ऑफ साइड 3 है और लेंथ ऑफ साइड 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, तो ये क्या आ गया, 15 मीटर इसका पेरीमीटर है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ द लॉन। कॉस्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ लॉन। ठीक है, वो कितना गिवन है, 220 पर मीटर, तो 1 मीटर के लिए 220 है। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए तीनों तरफ के लिए कितना होगा, पेरीमीटर हमारे पास 15 है, मींस के तमाम साइड्स की लेंथ टोटल कितनी है, 15 है, 15 मीटर है। ये 1 मीटर के लिए गिवन है, तो 15 मीटर के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो हमारे पास 15 मीटर के लिए कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये जो गिवन कॉस्ट है ये हमारे लिए 1 मीटर के लिए है, हमें फाइंड आउट करनी है 15 मीटर्स के लिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 220 को 15 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3300। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री हमारे पास क्या आ गई है, 3300 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। एक क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी शेप क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस तरह से वन साइड ऑफ ग्राउंड इज 65 मीटर, इसकी एक साइड की लेंथ 65 मीटर है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड हैविंग द लेंथ 65 मीटर इज 42 मीटर। ठीक है, दो साइड्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 42 मीटर है। ठीक है, दो पैरेलल साइड्स के दरमियान डिस्टेंस 42 मीटर है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमें इस ग्राउंड पर ग्रास प्लांट करने के लिए कितनी कॉस्ट होगी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जबकि पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट हमें गिवन है, 1 स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपीज है, तो इसके लिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे कि इसका टोटल एरिया कितना है, तो उस एरिया के लिए फिर हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, अब देखें जो हमें गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमें एक लेंथ ऑफ साइड गिवन है और दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है दोनों साइड्स के दरमियान। ठीक है, तो यहां से हमें पता है, हमने जो फार्मूला किया था एरिया का, जिसमें साइड और ए गिवन था। ठीक है, और ए हमारे पास क्या होता था, सेंटर से लेकर किसी भी साइड तक का डिस्टेंस। अब ये हमें फुल डिस्टेंस गिवन है, तो ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, 40, ये टोटल डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ साइड एस गिवन है 65 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए हमारे पास किस तरह आएगा,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। पहले हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, बिटवीन पैरेलल साइड्स, वो क्या है 42 है, ठीक है। तो ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 42 मीटर्स को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि वो ए हमारे पास क्या होता है, वो सेंटर से लेकर साइड तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सेंटर का क्या मतलब है कि ये इसका मिड है, ठीक है। तो मिड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए। अब हमारे पास एस की वैल्यू हमें गिवन थी, ए भी हमारे पास आ गया। तो अब हम सिंपल फार्मूला एरिया का यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड। तो एरिया का क्या फार्मूला होगा, n/2 एस ए, ठीक है। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो यहां पहले हम नंबर ऑफ साइड्स भी बता देते हैं। नंबर ऑफ साइड्स पैरेललोग्राम है तो कितनी साइड्स होंगी हमारे पास, 4 साइड्स होंगी, ठीक है। तो एन हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय 2, एस की वैल्यू 65 और ए स्मॉल ए है, ये ए की वैल्यू आई है 21, ठीक है। कटिंग हो जाएगी, 2 2 जा 4, 2 इंटू 65 इंटू 21। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2730 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा 2730 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना था, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो अब हमें एरिया फाइंड आउट कर लिया हमने, अब हम कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। अब वहां पे ग्रास लगाने की कॉस्ट क्या आएगी, 1 मीटर के लिए हमारे पास 10 रुपीज है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपीज है, तो 2730 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27,300 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग हमारे पास क्या आ गई, 27,300 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ अ मीनार ऑफ मस्जिद इज बिल्ड इन द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन। मस्जिद का मीनार बनाया जा रहा है जिसकी बेस जो है वो पेंटागन की शेप में है, ठीक है। और रेगुलर पेंटागन मींस के तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ मीनार, ठीक है। हमें इस मीनार की पेरीमीटर भी फाइंड आउट करने हैं और एरिया भी बेस का, ठीक है। तो उसके लिए देखें, हमें डायग्राम गिवन है कि ये परपेंडिकुलर लेंथ ए है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि सेंटर से लेकर इसके एक वर्टेक्स तक की लेंथ गिवन है 5 मीटर, ठीक है। ये गिवन है 5 मीटर और उसके अलावा इसके हाफ यहां से यहां तक की लेंथ गिवन है 3 मीटर, ठीक है। देखिए अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें ए फाइंड आउट करना है, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए सॉरी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें ए की जरूरत होगी और ए की वैल्यू हमें गिवन डायरेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करेंगे और सबसे पहले हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जबकि लेंथ ऑफ साइड हमें गिवन है 6। अगर ये हमें इस तरह क्लियर गिवन ना भी होती तो यहाँ से भी हमें पता चल सकता था कि अगर हाफ जो है 3 है तो फुल क्या होगी 6 ही होगी। तो इन्होंने सेपरेट एक साइड भी गिवन की है 6 मीटर है।
तो स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले ए को फाइंड आउट करेंगे और लेंथ ऑफ साइड हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ साइड एस 6 मीटर है, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास है 5, ठीक है। पेंटागन है, 5 साइड्स हैं। तो हम ए को फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब चूंकि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, सो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस ए भी है और परपेंडिकुलर बी सी है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, बेस 3 है और परपेंडिकुलर ए है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 5 स्क्वायर 25, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो हमारे पास ए की लेंथ क्या आ गई है, 4 मीटर्स। ए हमारे पास आ गया है 4 मीटर, ठीक है। अब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और ए फाइंड आउट करेंगे, सॉरी, अब हम पेरीमीटर और एरिया ऑफ द बेस फाइंड आउट करेंगे। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। तो कितनी साइड्स है हमारे पास, 5 साइड्स हैं और एक साइड की लेंथ क्या है, 6 मीटर है। तो ये क्या बन जाएगा, 5 6 30। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया है, 30 मीटर, ठीक है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, बेस का। बेस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसमें पेरीमीटर यूज हो रहा है, ठीक है। वो क्या है, 1/2 पी इंटू ए, ठीक है। तो अब हमारे पास, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, एन एस वाला भी, क्योंकि दोनों फार्मूले यूज हो सकते हैं। 1/2 पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया है, 30 आया है, और ए अभी हमने फाइंड आउट किया है वो 4 आया है, ठीक है। दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 2 जा 4 एंड 32 जा 60। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्लॉट इन द शॉपिंग एरिया इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। एक प्लॉट है जिसकी शेप हमारे पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। हेक्सागोन हमारे पास कैसा होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। वन साइड ऑफ द प्लॉट इज 10 मीटर लॉन्ग और उसकी एक साइड की लेंथ हमारे पास साइड क्या है, 10 मीटर है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 160 पर मीटर, ठीक है। हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करनी है। फेंसिंग कहाँ पे, फेंसिंग होता है बाड़ लगाना। बाड़ हम कहाँ पे लगाते हैं, इसकी बाउंड्री पे। तो सबसे पहले हम इसको पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेंसिंग आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द प्लॉट। नेक्स्ट हमें एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमें फिलिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब फिलिंग कहाँ पे होगी, फिलिंग हमारे पास एरिया में होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करके एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हेक्सागोन है, ठीक है, मींस के 6 साइडेड शेप है और रेगुलर हेक्सागोन है, तमाम साइड्स की लेंथ सेम है, ठीक है। और एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर है, ठीक है। अच्छा, तो
फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, बार हम किनारे पे लगाते हैं, बाउंड्री पे लगाते हैं, तो इसके लिए हमें पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड 10 मीटर है, एस हमें गिवन है 10 मीटर, और नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, हेक्सागोन है तो 6 साइड्स होंगी। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। 6 साइड्स हैं और एक साइड की लेंथ 10 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया है, 60 मीटर। ठीक है, अब हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट। ठीक है, तो 1 मीटर के लिए हमारे पास 160 रुपीज है, तो 60 मीटर्स के लिए क्या होगी, 60 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9600 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी, 9600। पार्ट 2 में हमें एरिया ऑफ प्लॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है 1/2 पेरीमीटर इंटू ए और दूसरा है n/2 s इंटू ए। अब इन दोनों में से जो भी फार्मूला मैं यूज कर लूं, दोनों में a अननोन है और a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें a फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, तो a हमारे पास क्या होता है, a हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सेंटर से लेकर किसी भी साइड तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले जिस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था उसमें हमें ये वाली लेंथ गिवन थी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या है, लेंथ भी गिवन नहीं है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जबकि ये वाली साइड हम यहाँ, ये वाला डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास फुल साइड का हाफ है, मींस कि ये 5 मीटर्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हम पता कर सकते हैं कि ये 5 मीटर है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए ना हमें ये वाली साइड गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम एंगल की हेल्प लेंगे। ठीक है, एंगल तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या है, तो एंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें ये हमारे पास इंटरनल एंगल का हाफ है। ठीक है, सॉरी इंटीरियर एंगल का। ठीक है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है और ये लाइन हमारे पास इंटीरियर का हाफ है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, तो वो हम यूज करते हैं। इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसका क्या फार्मूला है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6, 6-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, किस तरह से आएगा, 6-3-18 एंड 0-4-3-12 एंड 0, ये क्या बन जाएगा, 120 डिग्री। अब ये फुल एंगल हमारे पास क्या है, 120 डिग्री है, तो ये हाफ एंगल है। ठीक है, ये मिड में से गुजर रहा है ना, पास कर रही है ये वाली लाइन, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो अब हम इनके नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ए हो जाएगा, ये वाला वर्टेक्स बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, अब हमें पता है इंटीरियर एंगल ए बी सी कितना है, 120 है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ई बी डी जो कि इसका हाफ है। ठीक है,
इंटीरियर एंगल ए बी सी क्या आ गया है 120 डिग्री। हमें कौन सा फाइंड आउट करना है एंगल बी। ठीक है, तो एंगल ई बी सी या ई बी डी कह सकते हैं। तो एंगल ई बी डी हमारे पास 120 का हाफ है, तो इसका हाफ कर लेंगे जो कि है 60 डिग्री। तो अब हमें इस ट्राइंगल में एक एंगल पता चल गया है, वो है 60 डिग्री। तो ये ट्राइंगल हम सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 मीटर। इसको भी यहाँ पे हम शो कर लेते हैं कि ये 5 मीटर किस तरह से आया है। उसके अलावा ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये 60 मीटर है और ये ए है जो हमें फाइंड आउट करना है। ये बी डी और ई हो गया। ठीक है, अब हम बी डी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी डी हमारे पास क्या है, बी सी का हाफ है, तो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी हमारे पास कितना है, लेंथ ऑफ हेक्सागोन हमारे पास क्या है 10 मीटर है, तो बी डी हमें चाहिए। तो बी डी कितना है, बी सी का हाफ है। ठीक है, बी सी 10 मीटर है, तो बी डी कितना हो जाएगा 5 मीटर, तो ये 5 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब देखें हमने ये ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखा है। अब ए हमारे पास अननोन है, ए परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर और जो नॉन बी डी है ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में हमारे पास कौन सी रेशो होती है, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट हम यूज करेंगे। टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस है 5, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है 5 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो अब हम एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 पी इंटू ए। 1/2 पी हमारे पास क्या था पेरीमीटर, और ए अभी हमने फाइंड आउट किया था 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 2 30 जा 60, अब 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो ये आ जाएगा 259.81 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया है 259.81 स्क्वायर। एरिया आपको अगेन मैं समझा देती हूँ किस तरह से आया। तो हमें एक हेक्सागोन गिवन था जिसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना था और ए अननोन था। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या होता है, इसके मिड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड तक का। ठीक है, और साइड की लेंथ हमें क्या गिवन थी 10 मीटर। तो टोटल यहां से यहां तक 10 मीटर है, तो ये हाफ की लेंथ हमारे पास क्या होगी 5 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, जिस तरह हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था। दो डिस्टेंस गिवन थे, उनको यूज करके हमने ए फाइंड आउट कर दिया था पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। लेकिन इसमें हमें ये वाली लेंथ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे एंगल की हेल्प लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखा हुआ है। अगर हमारे पास कोई सी दो साइड्स गिवन हो या एक साइड और एक एंगल गिवन हो, तो हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एंगल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एंगल हमें फाइंड आउट करने आता है। हेक्सागोन का एंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला यूज करेंगे इंटीरियर एंगल का। सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे कि इंटीरियर एंगल क्या है,
उसके लिए हमने फार्मूला यूज किया था n-2 इंटू 180 इंटीरियर एंगल का फार्मूला इंटू n। हेक्सागोन के लिए हमें पता है n किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। इसमें वैल्यू पुट की तो आ गया था हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, अब ये टोटल एंगल हमारे पास क्या आया है, इंटीरियर एंगल 120 डिग्री, जबकि ये इसका क्या बन रहा है, हाफ है। ठीक है, ये एंगल क्या है, टोटल इंटीरियर एंगल का हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक ये टोटल एंगल था 120 डिग्री, तो हमें इसका हाफ चाहिए था, तो डिवाइडेड बाय 2 किया हमने, तो क्या आ गया, 60 डिग्री इसका हाफ आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसका एक एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री और एक साइड गिवन है 5 मीटर। तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि इन दोनों साइड्स में कौन सी रेशियो आ रही है। परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो हमारे पास आती है टेंजेंट की, तो टेंजेंट 60 को हम यूज करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वो हम एरिया के फार्मूले में पुट कर लेंगे। पार्ट 3 में हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिलिंग फाइंड आउट करनी है, एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो एरिया के साथ हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास कितने रुपीस है, 500। तो हमारे पास एरिया क्या आया था, 259.81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्लॉट के लिए फिलिंग आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 129,905 रुपीस। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 1,29,905 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रूम इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक रूम है जिसकी शेप हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, ये एक रूम है हैविंग पेरीमीटर ऑफ 48 फीट, और इस रूम का पेरीमीटर मींस के लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री की लेंथ हमारे पास कितनी है, 48 फीट। ठीक है, पेरीमीटर हमें क्या गिवन है, 48 फीट, ये हमें रूम का पेरीमीटर गिवन है। तो पार्ट 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग द फ्लोर। हमें फ्लोर को कारपेंटिंग, फ्लोर के लिए कारपेंटिंग के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितने गिवन है, 350। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एरिया हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला हम यूज करेंगे और वहां से हम इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड फाइंड आउट करेंगे और फिर एरिया का फार्मूला यूज करेंगे और वहां से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फ्लोर के लिए कारपेंटिंग, तो फ्लोर हमारे पास कहाँ, कौन सा है, ये, तो ये हमारे पास क्या बनता है, एरिया बनता है। ठीक है, तो पेरीमीटर पहले, सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर रूम इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इसकी एक लेंथ को हम कह देते हैं x। अब स्क्वायर है तो चारों साइड्स की लेंथ क्या होगी, x ही होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर का क्या फार्मूला होगा ये हमारे पास होता है 4 टाइम x, क्योंकि 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स की लेंथ x है, तो x को 4 टाइम्स ऐड करेंगे हम। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ बाउंड्री, मींस के चारों बाउंड्रीज को ऐड करें तो हमारे पास क्या आती है, पेरीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स x हैं, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो गया,
4x, इन चारों x को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x। तो पेरीमीटर की लेंथ हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 48 फीट गिवन है, ठीक है। वो यहाँ पुट कर लेंगे फार्मूले में, ठीक है। 4 के साथ बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो x क्या आ गया हमारे पास 12 फीट, मीन्स कि इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हमारे पास क्या है 12 फीट है, ठीक है। अगर हमारे पास साइड की लेंथ आ जाए तो एरिया फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। एरिया का क्या फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। मीन्स के लेंथ इनटू विड्थ, यहाँ पे दोनों सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एरिया का क्या फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किस तरह, इसकी लेंथ भी एक्स है और विड्थ भी। जनरल एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। स्क्वायर के लिए हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो लेंथ भी एक्स हो गई और विड्थ भी एक्स हो गई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ गए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 12 फीट, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और यूनिट आ जाएगा स्क्वायर फीट, ठीक है। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर 144 फीट स्क्वायर। तो हमने एरिया क्यों फाइंड आउट किया, ताकि हम कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग द फ्लोर फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। द फ्लोर एट द रेट ऑफ 350 पर मीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास फीट में गिवन है, ठीक है, मींस कि उसका पेरीमीटर फीट में गिवन है और जो रेट हमें गिवन है वो मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो आंसर हमें फीट के हिसाब से ही गिवन है, तो ये मीटर स्क्वायर हमारे पास ये मिस प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। तो इसको भी कर लें फीट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फीट स्क्वायर ही होगा, ठीक है, बुक में ये मिस प्रिंट है। तो अब इसको फीट स्क्वायर के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। एक स्क्वायर फीट के लिए हमारे पास 350 रुपीज है, तो 144 स्क्वायर फीट के लिए हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये कॉस्ट हमें गिवन है 1 मीटर सॉरी 1 फीट स्क्वायर के लिए गिवन है, ठीक है। तो हमें टोटल एरिया के लिए फाइंड आउट करनी है, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग, कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग हमारे पास क्या हो जाएगा 144 फीट के लिए फाइंड आउट करनी है स्क्वायर फीट के लिए। ये हमारे पास एरिया, एरिया को हम रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और कॉस्ट से पहले रुपीस लिख लेंगे RS, ठीक है। एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग, तो ये आ जाएगा 50400, ठीक है, 50,400 रुपीज। पार्ट 2 में क्या फाइंड आउट करना है, द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इफ द रूम इज 10 फीट हाई, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास रूम है, ठीक है, तो ये इसकी एक दीवार होगी, ठीक है। तो हमें ये वाली इसकी लेंथ गिवन है, ये अभी हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट की है, जो कि 12 फीट आई है, ठीक है। और ये हमारे पास हाइट हमें गिवन है 10 फीट, ठीक है। तो हमें हर दीवार के लिए इसका इनर एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनर एरिया का मतलब ये वाला एरिया, दीवार का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट की थी एक्स लेंथ, ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी और विड्थ हम ले लेंगे, मींस के हाइट हम ले लेंगे 10 फीट। तो एरिया के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनर एरिया,
हाइट गिवन है 10 फीट और लेंथ हमने फाइंड आउट की थी पार्ट 1 में जो कि थी 12 फीट। ठीक है, इनर एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ 12 फीट और हाइट 10 फीट। 12 इंटू 10 120 फीट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वॉल का इनर एरिया आ गया। पार्ट 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, अब पेंटिंग जिसकी इनर साइड्स ऑफ द रूम, ठीक है, रूम की इनर साइड्स की। अब ये तो एक दीवार है, हमारे पास कितनी दीवारें होंगी रूम की, 4 साइड्स होंगी। ठीक है, ये और एक इस साइड पे एक दीवार होगी। ठीक है, तो इन चारों साइडों के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो हमने एक साइड का एरिया फाइंड आउट किया है, इसी तरह 4 साइड्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, चारों साइड्स के 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास चारों साइड्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इनर साइड्स जो 4 हैं उनका एरिया हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करने से पहले हम टोटल इनर साइड का एरिया फाइंड आउट कर लें चारों दीवारों का। ठीक है, इनर एरिया ऑफ वन वॉल का कितना है, एक दीवार का इनर एरिया कितना है 120 स्क्वायर फीट। तो 4 साइड का कितना होगा, 4 वॉल्स का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 साइड्स का इनर एरिया। तो टोटल हमारे पास इनर एरिया कितना आ गया है, 480 स्क्वायर फीट। अब इन चारों साइड्स चारों दीवारों पर हमने क्या करानी है, पेंटिंग और उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 1 स्क्वायर फीट के लिए कितना है, 100 रुपीज है। तो हमें कितने स्क्वायर फीट के लिए फाइंड आउट करना है, 480 के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48,000। ठीक है, तीनों दीवारों की पेंटिंग के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी आई है, 48,000। ठीक है, पहले हमने एक दीवार का एरिया फाइंड आउट किया था, इनर एरिया, पार्ट 2 में। ठीक है, जबकि पार्ट 3 में हमें क्या करना था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करनी थी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमने चारों के लिए क्या कहते हैं, पेंटिंग हमने चारों दीवारों पे करनी थी। ठीक है, पहले इसका टोटल एरिया फाइंड आउट किया। ठीक है, एक वॉल का जितना एरिया होगा बाकी तीनों का भी उतना ही होगा। तो चारों दीवारों के लिए हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग चारों दीवारों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टाइल इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, एक टाइल है जिसकी शेप एक रेगुलर हेक्सागोन की फॉर्म है। रेगुलर हेक्सागोन मींस कि जिसकी 6 साइड्स हैं, और रेगुलर का क्या मतलब है कि तमाम साइड्स की लेंथ सेम है। ठीक है, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 1 फुट, और एक साइड की लेंथ हमारे पास क्या है, 1 फुट है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी टाइल्स हैं सबकी साइड्स की लेंथ हमारे पास क्या होगी, 1 फुट। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स ज्वाइंट टुगेदर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हमने क्या किया है, चारों टाइल्स को आपस में ज्वाइन किया है। अब इनकी इसका जो पेरीमीटर बनता है हमने वो फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है, ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास बाउंड्री मीन्स के किनारे किनारे, अब ये जो दरमियान में जो 5 लेंथ आ रही है ये काउंट नहीं करनी। ठीक है, जिस तरह ये वाली हो गई, ये और
ये पांचों हमने काउंट भी करनी, क्योंकि ये हमारे पास बाउंड्री पे नहीं आ रही है, ये हमारे पास ये हमारे पास टाइल्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, बाउंड्री पे कौन कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है 1 2 3, ये जितनी भी किनारे पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कि हमारे पास ये कितनी साइड्स हैं जो कि बाउंड्री पे आ रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है जो कि बाउंड्री पे आ रही है, नंबर ऑफ साइड्स 14 है। तो लेंथ ऑफ वन साइड क्या है, वन फुट। ठीक है, तो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर किस तरह आता है, हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ ऑफ वन साइड के साथ। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। ठीक है, तो एक हमारे पास साइड की लेंथ कितनी है, 1 है, और 1 लेंथ की टोटल हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 14 है। ठीक है, ये हम किस तरह लाए हैं, नंबर ऑफ साइड्स को मींस के जितनी भी साइड्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक साइड की लेंथ हमारे पास कितनी है, तो ये हमारे पास ये जितनी भी बाउंड्री बन रही है वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी लेंथ आ रही है, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया है, 14 1 14 फीट। लेंथ ऑफ बाउंड्री मींस के पेरीमीटर हमारे पास बन गया है 14 फीट। एक साइड की लेंथ 1 थी, तो ये हमारे पास 14 साइड्स थी जो कि बाउंड्री पे आ रही थी, तो इन सबको हमने एड अप किया तो हमारे पास कितने फीट हो गया, ये 14 फीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।